प्रिया भगतों, आए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्रातःकाल का पहर था। आकाश में हल्की अरुणिमा फैल रही थी। एक छोटे से नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। घर कच्चा था, वस्त्र पुराने थे, पर मन में श्रद्धा और विश्वास की कमी नहीं थी। उस घर की स्त्री प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करती, पीले वस्त्र धारण करती और मन ही मन बृहस्पति देव का स्मरण करती। वो जानती थी कि जीवन के कष्ट कर्मों से आते हैं, पर कृपा से दूर होते हैं। उसका पति ईमानदार था, पर भाग्य साथ नहीं देता था। कई बार भोजन भी ठीक से नहीं मिल पाता था, फिर भी वो स्त्री किसी से कटु वचन नहीं बोलती थी। धीरे धीरे सूर्य ऊपर आया। उसी समय नगर के एक धनी सेठ का घर दिखाई देता था, जहां धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। पर उस घर में अशांति थी। सेठ को संतान का सुख नहीं था, व्यापार में भी अचानक हानि होने लगी थी। सेठ की पत्नी ने अनेक उपाय किए, पर मन को शांति नहीं मिली। एक दिन उसने उस निर्धन स्त्री को देखा, जो पीले फूल लेकर मंदिर जा रही थी। उसके मुख पर अद्भुत तेज और शांति थी। सेठ की पत्नी ने उससे कारण पूछा। उस स्त्री ने विनम्रता से कहा कि वो प्रत्येक बृहस्पतिवार बृहस्पति देव का व्रत करती है और गुरु की कृपा से जीवन में धैर्य बना रहता है। दोपहर का पहर आया। धूप तेज थी, पर उस स्त्री का विश्वास और भी प्रगाढ़ हो गया था। उसने अपने घर में पीली दाल, गुड़ और चने से प्रसाद बनाया। स्वयं उपवास में रहकर भी मन प्रसन्न था। उसी समय सेठ की पत्नी उसके घर आई। उसने देखा कि गरीबी के बावजूद घर में संतोष है। तब उसके मन में व्रत करने की इच्छा जागी। निर्धन स्त्री ने उसे विधि समझाई और कहा कि व्रत केवल इच्छा से नहीं, श्रद्धा और संयम से फल देता है। अपराह्न का पहर बीतते बीतते सेठ की पत्नी ने भी बृहस्पतिवार व्रत आरंभ किया। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, पर धीरे धीरे मन स्थिर होने लगा। कुछ ही समय में उसके घर का वातावरण बदलने लगा। व्यापार में लाभ होने लगा और कुछ काल बाद उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। उसने ये सब बृहस्पति देव की कृपा माना। वहीं दूसरी ओर निर्धन ब्राह्मण के घर भी दिन बदलने लगे। उसके पति को उत्तम कार्य मिला, सम्मान बढ़ा और जीवन में स्थिरता आई। सांझ का पहर आया। दीपक जलाए गए। दोनों स्त्रियां अपने अपने घरों में बृहस्पति देव का स्मरण कर रही थीं। सेठ की पत्नी अब अहंकार रहित हो चुकी थी। उसने निर्धन स्त्री की सहायता की, पर दया भाव से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से। उसने समझ लिया था कि गुरु की कृपा से ही मनुष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। रात्रि का पहर आया। आकाश में तारे चमक रहे थे। दोनों घरों में शांति थी। उस दिन बृहस्पति देव ने जैसे दोनों को ही यह सिखाया कि व्रत का फल केवल धन या संतान नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और सद्बुद्धि है। जो श्रद्धा से गुरु को स्मरण करता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार यह बृहस्पतिवार व्रत कथा बताती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत बिना छल कपट और बिना अहंकार के जीवन के अंधकार को दूर कर देता है और मनुष्य को धर्म, अर्थ और शांति की ओर ले जाता है। रात्रि के पश्चात अगला प्रातःकाल आया। नगर में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। निर्धन ब्राह्मण स्त्री ने फिर स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए। आज उसका मन और भी शांत था। उसने बृहस्पति देव से केवल यही प्रार्थना की कि उसके घर में सद्बुद्धि बनी रहे और किसी के प्रति द्वेष न आए। उसी समय सेठ की पत्नी भी श्रद्धा से उठी। अब उसके जीवन में सुविधा थी, पर वो समझ चुकी थी कि सुविधा से बड़ा संतोष होता है। प्रातः के पहर में मंदिर में बृहस्पति देव की कथा सुनाई जा रही थी। दोनों स्त्रियां वहां पहुंची। कथावाचक ने कहा कि गुरु का स्थान देवताओं में सर्वोच्च है, क्योंकि वे अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। ये सुनकर सेठ की पत्नी का मन भर आया। उसे अपने पुराने अभिमान की याद आई और उसने मन ही मन क्षमा मांगी। निर्धन स्त्री ने उसे सांत्वना दी और कहा कि गुरु कृपा से मनुष्य अपने दोष पहचान लेता है, यही सबसे बड़ा वरदान। दोपहर के पहर में नगर में एक विपत्ति आ गई। अकाल की आशंका होने लगी। लोग भयभीत थे। सेठ के पास धन था, पर भय ने उसे भी घेर लिया। तब उसे उस कथा के वचन याद आए। उसने बृहस्पतिवार के दिन अन्न, वस्त्र और पीली वस्तुएं दान करने का संकल्प लिया। निर्धन ब्राह्मण परिवार ने भी अपनी थोड़ी सी पूंजी से सेवा का निश्चय किया। दोनों ने मिलकर जरूरतमंदों को भोजन कराया। अपराह्न के पहर में जब सेवा का कार्य चल रहा था, तभी नगर में अचानक वर्षा होने लगी। सूखी धरती भीग उठी। लोगों ने इसे बृहस्पति देव की कृपा माना। भय शांति में बदल गया। सेठ और उसकी पत्नी ने देखा कि जब मन से दान किया जाता है, तब हृदय हल्का हो जाता है। निर्धन ब्राह्मण के चेहरे पर संतोष की वही शांत मुस्कान थी। सांझ के पहर में नगर के लोग एकत्र होकर दीप प्रज्वलित करने लगे। हर घर में पीले दीपक जलाए गए। वातावरण में मंत्रों की गूंज थी। सेठ की पत्नी ने उस दिन प्रण लिया कि वो कभी किसी को छोटा नहीं समझेगी। उसने निर्धन स्त्री को अपनी बहन की तरह स्वीकार किया। रात्रि के पहर में जब सब शांत हो गया, तब दोनों स्त्रियों ने अपने अपने घरों में बैठकर बृहस्पति देव का ध्यान किया।
मन में कोई कामना नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी। उसी क्षण उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो जीवन का भार हल्का हो गया हो। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत ने उन्हें ये सिखाया कि गुरु कृपा केवल मांगने से नहीं, बल्कि सेवा, दान, संयम और विनम्रता से प्राप्त होती है। ये कथा धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई और अनेक लोग श्रद्धा से बृहस्पतिवार व्रत करने लगे। अगले दिन का प्रथम पहर अत्यंत शांत था। पक्षियों का कलरव वातावरण को पवित्र कर रहा था। नगर के लोग अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक साथ एकत्र होने लगे थे। निर्धन ब्राह्मण स्त्री और सेठ की पत्नी दोनों ही लोगों को सरल भाव से व्रत का महत्व समझाती थी। वे कहती थी कि यह व्रत किसी से श्रेष्ठ बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान को दूर करने के लिए है। प्रातः के पहर में एक युवक वहां आया जिसका जीवन भटकाव से भरा था। वह बार बार गलत मार्ग पर चला जाता था। उसने दोनों स्त्रियों के चरणों में बैठकर अपना दुख बताया। निर्धन स्त्री ने उसे समझाया कि गुरु बृहस्पति का स्मरण करने से विवेक जागृत होता है। सेठ की पत्नी ने उसे पीले वस्त्र और चने का दान दिया और संयम का वचन दिलाया। युवक ने सच्चे मन से व्रत रखने का निश्चय किया। दोपहर के पहर में उस युवक ने पहली बार जीवन में शांत मन से भोजन त्याग किया। पहले उसे कठिन लगा, पर मन में एक अद्भुत स्थिरता अनुभव हुई। उसके भीतर वर्षों से जमी अशांति जैसे धीरे धीरे पिघलने लगी। नगर के अन्य लोग भी ये देखकर प्रेरित हुए। अपराह्न के पहर में नगर के वृद्ध गुरुजन एकत्र हुए। उन्होंने कहा कि जब समाज में गुरु का सम्मान बढ़ता है, तब अव्यवस्था स्वतः दूर होने लगती है। उन्होंने बृहस्पतिवार व्रत को केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का अनुशासन बताया। सेठ ने तब एक पाठशाला बनवाने का संकल्प लिया, जहां बच्चों को विद्या और संस्कार मिल सके। सांझ के पहर में पाठशाला का भूमि पूजन हुआ। निर्धन ब्राह्मण परिवार ने मंत्रोच्चार किया। वातावरण में पीले पुष्पों की सुगंध फैल गई। लोग भाव विभोर हो उठे। सभी ने अनुभव किया कि यह कार्य केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण है। रात्रि के पहर में जब दीपक जल रहे थे, तब वो युवक फिर आया। उसके चेहरे पर अब भ्रम नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। उसने बताया कि उसने बुरे साथ का त्याग कर दिया है और मेहनत से काम करने का निश्चय किया है। ये सुनकर सभी की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत ने न केवल व्यक्तियों का, बल्कि पूरे नगर का जीवन बदल दिया। जहां पहले भय और अहंकार था, वहां अब विश्वास और सेवा का भाव था। गुरु बृहस्पति की कृपा से सभी के मन में सद्बुद्धि का दीप जल उठा। अंतिम पहरों की बेला आ पहुंची। समय जैसे थम सा गया था। नगर में अब वो पुरानी चंचलता नहीं रही थी। प्रातः के अंतिम पहर में लोग मौन होकर अपने अपने घरों के आंगन में बैठे थे। पीले पुष्प बिखरे थे, हल्दी और चंदन की सुगंध हवा में घुली थी। निर्धन ब्राह्मण स्त्री ने नेत्र बंद कर गुरु बृहस्पति का ध्यान किया। उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी, केवल ये भाव था कि जो कुछ मिला है वो कृपा है। दोपहर के अंतिम पहर में सेठ अपने परिवार सहित उसके घर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि जिस दिन से बृहस्पतिवार व्रत आरंभ किया, उस दिन से जीवन का अर्थ बदल गया। पहले धन था, पर शांति नहीं थी। अब शांति है, इसलिए धन भी सार्थक लगने लगा है। उसने प्रण लिया कि जीवन भर विद्या, सेवा और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होगा। अपराह्न के अंतिम पहर में वह युवक, जो कभी भटका हुआ था, अपने माता पिता के साथ आया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने बताया कि उसे गुरु की कृपा से सही मार्ग मिल गया है। अब वह ईमानदारी से परिश्रम करता है और हर बृहस्पतिवार को संयम रखकर बृहस्पति देव का स्मरण करता है। माता पिता के चरणों से आंसू बह निकले। ये दृश्य देखकर सभी के हृदय द्रवित हो उठे। सांझ के अंतिम पहर में पूरे नगर ने एक साथ दीप प्रज्वलन किया। कोई बड़ा छोटा नहीं था, सभी एक समान श्रद्धा से झुके थे। मंत्रोच्चार के बीच ऐसा प्रतीत हुआ मानो अज्ञान का अंधकार दूर हो रहा हो और सद्बुद्धि का प्रकाश चारों ओर फैल रहा हो। उस क्षण सबने अनुभव किया कि गुरु की कृपा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वो समाज को आलोकित कर देती है। रात्रि के अंतिम पहर में जब आकाश शांत था और तारे साक्षी बने थे, तब निर्धन ब्राह्मण स्त्री ने धीमे स्वर में कहा कि बृहस्पतिवार व्रत का सच्चा फल यही है, मन का निर्मल होना। सेठ, उसका परिवार और नगर के सभी लोग मौन में सिर झुकाकर बैठे रहे। उनके भीतर एक नई चेतना जाग चुकी थी। इस प्रकार अंतिम पहरों में ये कथा अपने पूर्ण भाव को प्राप्त हुई। बृहस्पतिवार व्रत ने ये सिखाया कि जो मनुष्य श्रद्धा, संयम, दान और विनम्रता से गुरु बृहस्पति का स्मरण करता है, उसके जीवन में केवल सुख नहीं, बल्कि सही दिशा भी मिलती है। अंतिम पहरों के बाद भी उस कथा की गूंज नगर और मनुष्यों के हृदय में बनी रही। अगले बृहस्पतिवार की भोर आई तो वातावरण और भी पवित्र था। लोगों ने अनुभव किया कि अब व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं रहा, बल्कि उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया है।
निर्धन ब्राह्मण स्त्री ने सबको समझाया कि गुरु की कृपा तब स्थायी होती है जब मनुष्य अपने आचरण को शुद्ध रखता है। उस दिन प्रातः के पहर में नगर के बच्चे पाठशाला में एकत्र हुए। सेठ द्वारा बनवाई गई पाठशाला में पहली बार विधिवत अध्ययन आरंभ हुआ। गुरुजनों ने बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान नहीं दिया, बल्कि सत्य, सेवा और संयम का महत्व भी समझाया। बच्चों के मुख से जब गुरु बृहस्पति का नाम निकला तो सभी बड़ों की आंखें भर आईं। उन्हें लगा कि आने वाला समय अब उज्ज्वल होगा। दोपहर के पहर में निर्धन ब्राह्मण के घर अन्न की कमी नहीं रही थी, पर उसके मन में वही सरलता बनी रही। उसने बृहस्पतिवार के दिन आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आदरपूर्वक भोजन कराया। वो कहती थी कि गुरु कृपा का प्रसाद बांटने से घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। सेठ की पत्नी भी अब उसी भाव से सेवा करती थी, बिना ये देखे कि सामने कौन है। अपराह्न के पहर में नगर के बाहर से आए कुछ यात्री वहां रुके। उन्होंने जब इस व्रत और कथा के विषय में सुना तो वे भी श्रद्धा से झुक गए। उन्होंने कहा कि बहुत स्थान देखे, पर ऐसा नगर कम ही देखा जहां लोग अहंकार छोड़कर गुरु को जीवन का आधार मानते हों। ये सुनकर सभी के हृदय में विनम्र आनंद भर गया। सांझ के पहर में एक वृद्ध साधु नगर में आए। उन्होंने कहा कि जहां गुरु का सम्मान होता है वहां स्वयं देवताओं की दृष्टि रहती है। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि इस व्रत को करते समय यदि मन में छल न हो तो जीवन की कठिन से कठिन बाधाएं भी सरल हो जाती हैं। साधु के वचन सुनकर सबको लगा मानो स्वयं बृहस्पति देव ने उन्हें आशीष दी हो। रात्रि के पहर में जब सब अपने अपने घरों को लौटे तब मन में एक अटूट विश्वास था। अब कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, कोई अपने दुख का दोष दूसरों पर नहीं डालता था। सब समझ चुके थे कि गुरु बृहस्पति भीतर की बुद्धि को जागृत करते हैं। इस प्रकार यह कथा केवल एक व्रत की कहानी नहीं रही, बल्कि जीवन जीने की शिक्षा बन गई। जो भी इसे श्रद्धा से सुनता या करता है उसके जीवन में धीरे धीरे विवेक, स्थिरता और शांति का वास होने लगता है। यही बृहस्पतिवार व्रत कथा का सूक्ष्म, गूढ़ और सच्चा भाव है। बृहस्पतिवार व्रत की विधि इस प्रकार श्रद्धा और संयम से की जाती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। घर की साफ सफाई कर पूजा स्थान को शुद्ध करें। मन में गुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें कि आज के दिन संयम, सत्य और सदाचार का पालन करेंगे। पूजा स्थान पर पीले वस्त्र पर बृहस्पति देव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके समक्ष जल से भरा कलश रखें, उसमें हल्दी या केसर डाल सकते हैं। पीले पुष्प, पीली दाल, चने, गुड़, हल्दी, पीले फल और पीले मिठाई का भोग अर्पित करें। दीपक घी या तिल के तेल का जलाएं और धूप करें। इसके बाद श्रद्धा से बृहस्पतिवार व्रत कथा का स्मरण या श्रवण करें। पूजा के समय मन को शांत रखें और गुरु बृहस्पति के मंत्र या नाम का जप करें। पूजा के पश्चात बृहस्पति देव से सद्बुद्धि, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रार्थना करें। इस दिन पीले अन्न का सेवन करना उत्तम माना जाता है। यदि पूर्ण उपवास न कर सके तो एक समय पीला भोजन ग्रहण करें और नमक का त्याग रखें। दोपहर या संध्या के समय योग्य ब्राह्मण, गुरु या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र, पीली दाल, चना, गुड़ या यथाशक्ति दान करें। दान करते समय मन में अहंकार न रखें। वाणी में मधुरता रखें। क्रोध, छल और असत्य से दूर रहें। संध्या के बाद पुनः दीपक जलाकर गुरु बृहस्पति का स्मरण करें। परिवार में शांति बनाए रखें और बड़ों का सम्मान करें। रात्रि में सरल, सात्विक भोजन करें या व्रत का पारण करें। इस प्रकार लगातार श्रद्धा से बृहस्पतिवार व्रत करने से जीवन में सद्बुद्धि, स्थिरता, सम्मान और शांति की प्राप्ति होती है। गुरु बृहस्पति की कृपा से कार्यों में बाधाएं दूर होती हैं और मनुष्य का जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है।